भागलपुर में कोरोना के चलते सख्ती बरत रही पुलिस, मास्क न लगाने पर युवक का काटा चालान, 1 घंटे में बैठने की सुनाई सजा। प्रयागराज में एक्शन मोड में मेयर, शहर में चलाए सैनिटाइजेशन अभियान, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चलाया अभियान। झांसी में मरीज ने लगाई मेडिकल कॉलेज से छलांग, महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती मरीज। सीतामढ़ी में युवक की हत्या से सनसनी, चमई के गोदाम में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। झारखंड में पिछले 22 दिनों में 575 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से कई मौतें इसलिए हुई कि मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। कोरोना से लड़ रहे झारखंड सहित पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले शहर रांची में भी ऑक्सीजन के लिए मरीजों के परिजन मारे मारे फिर रहे हैं। बाजार में खुलेआम 12,500 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 18,000 रुपए में मिल रहा है। साथ ही इसके लिए भी 45 दिन की वेटिंग चल रही है। वहीं सिलेंडर की इस किल्लत को देखते हुए शहर में इसकी कालाबाजारी भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि लगातार मरीजों की मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। जो ऑक्सीजन 12,000 की कीमत में पहले मिलता था, उसकी कीमत बढ़कर अब 18,000 तक पहुंच गई है और लोगों को तमाम परेशानियों का सामना भी इस दौरान करना पड़ रहा है। सिलेंडर की इस किल्लत को देखते हुए शहर में इसकी कालाबाजारी लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड में 22 दिनों में 575 लोगों की मौत हो चुकी है और मौतों के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनमें से कई मौतें हुई हैं ताकि मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। इस वजह से मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से लड़ रहे झारखंड सहित पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और हाहाकार मचा हुआ है। इसी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और महंगे दामों पर बिक रहे ऑक्सीजन की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार महंगे बिक रहे ऑक्सीजन में भी लोगों के लिए 45 दिन वेट करना पड़ रहा है। 45 दिन इंतजार करने के बाद भी तमाम परेशानियों के बाद ऑक्सीजन मिल रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता कुमार कामेश सीधे जुड़े हुए हैं। कामेश, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन को लेकर तमाम परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। कई लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। देखिए, जिस तरह से राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है। राज्य में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादित हो रहे हैं। अगर बोकारो की बात की जाए तो बोकारो में अकेले 1500 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन उत्पादित हो रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन उत्पादन के बाद जो है दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। राज्य में अभी सबसे बड़ी कमी जो है ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में जो है मरीजों की मौत हो रही है। अगर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर होते तो शायद यहाँ जो मरीजों की मौत हो रही है उस मौत के आंकड़ों में कमी होती। तो सबसे बड़ी जरूरी है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रही है और कोरोना से जो मरीज संक्रमित है उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, लेकिन अभी जो है अगर जिस तरह से ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है, उस कालाबाजारी की अगर बात की जाए तो कालाबाजारी सिर्फ इसलिए हो रही है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। पहले झारखंड जो है वो गुजरात की कंपनी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेता था। ऑक्सीजन तो गुजरात की जो कंपनी थी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली, वो सिर्फ अब कुछ दिनों से जब झारखंड ने ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मात्रा है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो नीड थी, उस नीड को पूरा होने के बाद झारखंड ने रोक लगा दी थी। उसके बाद गुजरात ने महाराष्ट्र के साथ एक टाई अप कर लिया था और गुजरात की कंपनी जो है अब महाराष्ट्र को लगभग
जितनी भी सिलेंडर है वो महाराष्ट्र की कंपनी को सप्लाई कर रही है। तो ऐसे में झारखंड में जो आवश्यकताएं पड़ रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो गुजरात की कंपनी नहीं दे पा रही है। जी तो जिसके कारण राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव हो गया है। जी अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो राज्य में कई ऐसी इकाइयां हैं जो ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादित करती है। जी बोकारो की बात कांग्रेस की जी, जाए जिस तो तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडरों में कमी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी करने वाले लोग इसका फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से कालाबाजारी बढ़ रही है, लोगों को परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा देखिए, पहले जो ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए, तो जिस रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन सिलेंडर की, ऑक्सीजन की भी मांग बढ़ रही है। जी और अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड नहीं है, तो कई ऐसे मरीज हैं जो घरों में भी इलाज करवा रहे हैं। तो जहां छोटे सिलेंडर की अगर बात की जाए, जो सिलेंडर पहले 6500 रुपए में मिलते थे, वो अब 8000 रुपए में मिल रहे हैं। जी बड़े सिलेंडर की कीमत जो है 12000 रुपया हुआ करती थी, वो अब 18000 रुपए मिल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आस्था में बता दूं अपने दर्शकों को कि देखिए, जिन कंपनियों के माध्यम से राज्य जो है ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाता था, खाली जी सिलेंडर मंगाते जी थे, उन सिलेंडर की सप्लाई करने वाली कंपनी जो है अब 45 दिनों तक सिर्फ महाराष्ट्र को सप्लाई करेगी। जी तो ऐसे में राज्य में जो ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति करने वाली जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अब कोलकाता का रुख कर गए। तो कोलकाता की कंपनी पूरी तरह से चीन की और चीन पर निर्भर थी, तो चीन की कंपनी जो कोलकाता को सप्लाई कर रही है, जी तो फिलहाल जो है वहां 45 दिनों तक इसकी जो है डिमांड जो है वो दूसरे राज्यों को नहीं दे सकते, जिनके साथ उनका टाई अप हुआ है कोलकाता की कंपनी को। 45 दिनों तक वेटिंग है। तो ऐसे में राज्य में जो है ऑक्सीजन की कालाबाजारी जो है जिस तरह से चरम पे पड़ना वाजिब है, और जिस तरह से राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, तो ऐसे में जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उनकी जी अपनी जो वजह वो खिल रही है, और लोग लगातार जो है ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर जी रहे हैं। जी लेकिन कामराज कहीं जी, पे भी लेकिन ऑक्सीजन की कालाबाजारी तो प्रत्येक राज्य में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हर राज्य में देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब अपने ही राज्य में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, फिर भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे राज्यों में सप्लाई कर रही हैं, तो क्या उन्हें पहले अपने राज्य की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए, उसके बाद दूसरे राज्यों में भेजना चाहिए? बिल्कुल ऐसा, मैं आपको पहले भी बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है। अकेले बोकारो का सेल जो है 1500 मीट्रिक टन जो है प्रतिदिन ऑक्सीजन गैस उत्पादित करता है। वही सेल की जो सहायक कंपनी है आइनॉक्स भी ऑक्सीजन उत्पादन करती है। टाटा के द्वारा भी जो है मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है राज्य में कहीं पे भी ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं है, जो मेडिकल यूज में किया जाता है। राज्य में सबसे बड़ी अभी जो घोर अभाव की अगर बात की जा रही है, तो ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे जगहों पे मैंने पहले बताया कि घरों में लोग इलाज करवा रहे हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर है जहां पे लोग जो है जितनी मात्रा में मरीज है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिया जा रहा है। सही समय में ऑक्सीजन सिलेंडरों की रिफिलिंग नहीं करवाई जा रही है, जिसके कारण इस तरह के जो मामले हैं, कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार को सबसे पहले, या जो कंपनियां ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करती है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्हें सबसे बड़ी जरूरी प्राथमिकता ये देनी चाहिए कि जल्द से जल्द राज्य में जो खाली ऑक्सीजन सिलेंडर है, नए ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो दूसरे राज्यों से या जो कंपनियां बेचती हैं उनके साथ एक टाई अप बना के राज्य में ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति राज्य में करवाएं, जिससे यहाँ के जो मरीजों की नीड है वो सही समय पे पूरा हो पाए। देखिए, जिस तरह से बोकारो ने ऑक्सीजन गैस उत्पादन की क्षमता बढ़ा दी है, साथ ही साथ जो है टाटा ने ऑक्सीजन गैस उत्पादन की क्षमता बढ़ा दी है। तो ऐसे में कहीं पे भी एक चीज और बता दूं कि राज्य में अभी जो है मात्र 90 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है, लेकिन प्रतिदिन यहाँ पे 500 टन जो है 500 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन गैस उत्पादित हो रहे हैं। तो आप आंकड़ा समझ सकती हैं कि कहीं पे भी राज्य में ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडरों की जो मात्रा है, जो संख्या है, अगर उसको बढ़ा दी जाती है तो राज्य में जो कोरोना मरीजों की कमी यहाँ नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कमी लोगों को हो रही है वो ना हो, और तमाम जो लोग हैं जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें कि एनएमसीएच में परिजन और डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। एमएससीएच में मौत हुई मरीज के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एक मरीज की अस्पताल में मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच हंगामा हुआ है। हंगामे के बाद जूनियर डॉक्टरों ने भी काम बंद किया। एनएमसीएच से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर परिजनों और डॉक्टरों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, ये जो पूरी खबर सामने आ रही है, एनएमसीएच से मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है, क्या कुछ पूरा मामला? जी बिल्कुल आस्था, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूबे के सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच का ये मामला है, जहां पे 11 तारीख को ये मरीज वहां पे भर्ती की गई थी। ये एक ओल्ड एज की महिला थी, जिसको कि यहाँ भर्ती किया गया था। उसी दरमियान में अगर बात करें हम तो बीती रात की ये घटना है, जिस दरमियान में मौत के बाद ये हंगामा बरपा था और एनएमसीएच में एक बवाल खड़ा हो गया था, जिसको लेकर तमाम तरह की कयास भी लगाए जा रहे थे। वहीं हम बात करें अगर उनके परिजनों की, तो उन्होंने साफ तौर पे एनएमसीएच के डॉक्टरों पर, जूनियर डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इनकी देखरेख जो है वो नहीं की जा रही थी, लगातार उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती ही जा रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं परिजनों ने यह हंगामा किया। वहीं अगर डॉक्टरों की माने तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वृद्ध महिला का ऑक्सीजन लेवल जो था लगातार गिरते जा रहा था, जिस वजह से ये उनकी तबीयत जो है और भी नाजुक होते चली गई और ऑक्सीजन लेवल वो सही से नहीं हो पाने के कारण महिला की मौत हुई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिजनों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया। जी अनिल, जिस तरीके के ये आरोप लगाए जा रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स पर, अस्पताल प्रबंधन पर परिजनों के द्वारा, तो इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम अस्पताल प्रबंधन की, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये लापरवाही नहीं है। हालांकि इलाजरत महिला की मौत हुई है, कोरोना संक्रमित थी महिला और लगातार उसका ऑक्सीजन लेवल जो था वो कम हो रहा था, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से ये उनकी मौत हुई है। तो ऐसे में जूनियर डॉक्टरों द्वारा के साथ अनिल, तो क्या उनकी ऑक्सीजन जिस तरीके से कम हो रही थी, क्या ऑक्सीजन की कमी अस्पताल के पास है, जिस वजह से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं की गई? जी अगर डॉक्टरों की माने तो लगातार वहां पे व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। महिला को ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पा रही थी। और जहां तक अगर बात करें ऑक्सीजन मुहैया की, तो बदस्तूर वहां पे मरीजों का जो है वहां देखरेख सही ढंग से किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मौत पे हंगामा जो है वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। और अस्पताल प्रबंधन ने साफ पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि महिला की तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार। जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन अपने जो है काम से पल्ला झाड़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बड़ी खबर एनएमसीएच से इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां एनएमसीएच में परिजन और डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई है। परिजनों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर, डॉक्टरों पर आरोप लगाए जा रहे हैं लापरवाही के, लेकिन प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है। राजधानी पटना के बड़े अस्पताल से एक एनएमसीएच अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली, जहां खुद अस्पताल में ही कोरोना संक्रमण फैला रहा है, क्योंकि एनएमसीएच अस्पताल में इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट, ग्लव्स समेत अन्य सामान अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे फेंके पड़े हुए मिले। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ता दिख रहा है। बिहार में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और लगातार संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है, उससे पूरे सूबे में हड़कंप मचा है, और ऐसे में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो वहीं इस पूरे मामले पर एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि अस्पताल में इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स समेत अन्य सामान को बड़ी थैले में पैक कर रखा जाता है। उसके बाद पटना के IGI-MS अस्पताल से वाहन कचरा लेने आते हैं और उसको ले जाकर डिस्ट्रॉय किया जाता है।
इसकी अभी सूचना देखा जा रहा है कि एनएमसीएच में जो कोरोना की ड्रेस पहनने के बाद जो सामने ही कचरे ऐसे ही बाहर में ही फेंक दिया गया है, उसकी सावधानी क्या बरतनी चाहिए सर? नहीं, कचरे के निष्पादन के लिए हम लोगों ने IGIMS से भी एग्रीमेंट किया है। वहीं पर अभी आग लगा दिया गया है सर, अभी वहीं जल रहा है। नहीं, तो अगर किसी ने लगाया है तो ये बहुत गलत बात है। वहाँ आग नहीं लगनी है, उसको पूरे कंटेन करके जो हमारा बैग है, ऑलरेडी जो है डिस्पोजल बैग है, उसमें उसको रख के और तब जो है एक जगह रखना है जो निर्धारित जगह है, और वहीं हमारा जो वैन आता है, IGIMS का वैन आता है, दोनों शिफ्ट में आ रहा है और वहीं से पिकअप करके जाता है और IGIMS में उसका इंसिनरेशन होता है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार जो NMCH में लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। PPE किट और जो भी सामान उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, वो खुले आसमान में ऐसे ही पड़ा हुआ मिला। देखिए, ये NMCH ही नहीं, लगभग सभी अस्पतालों की यही हाल है। लिहाजा चूंकि मरीजों की तादाद इतनी बढ़ रही है, बहुत ही भयानक स्थिति है, भयावह स्थिति है इस वक्त बिहार की। मरीजों और परिजनों का सीधे अस्पताल में जाना, PPE किट पहनना, लेकिन उसके बाद उनके जो परिजन है या जो अभी नए ट्रेनी आए हैं, उन लोगों ने PPE किट को जिस तरह से बाहर खुले में फेंक दिया, उससे संक्रमण का खतरा और तेजी से बढ़ सकता है। लिहाजा उसके लिए सिस्टम बनाए गए हैं। सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि अगर वो मास्क, सैनिटाइजिंग या PPE किट को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो उसको एक अलग रखना है, ताकि उसका एक बैग तैयार हो, और जो गाड़ी IGIMS से आती है, जो सभी अस्पतालों के कचरे को उठाती है, उसी में उसको डालना है और वो जाकर के कहीं डंप होगा, तो तभी जाके संक्रमण का चेन टूटेगा, खतरा टलेगा। लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं इन चीजों को, ना तो परिजन समझ रहे हैं या जो जिनसे परिवार के लोग PPE किट पहन करके अपने परिजनों से मिलने की गुहार लगाते हैं, कोशिश करते हैं, और जो कर्मचारी हैं वो उन्होंने उनकी भी थोड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से जो PPE किट पहन के अंदर अस्पताल के अंदर जाते हैं, मरीजों के पास जाते हैं, लेकिन उस PPE किट को बाहर डाल देते हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। जी गौतम जी, तो जिस तरीके के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन कहीं भी करते हुए यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से खुले आसमान के नीचे ये किट और ग्लव्स पड़े हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, होता अमूमन क्या है कि जिस तरह से अंदर अस्पताल के अंदर जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन बाहर निकलते ही इन चीजों को भूल जाने की वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है। ये पहली बार नहीं है, ये लगातार ऐसी लापरवाही बड़े बड़े अस्पतालों में या फिर जो प्राइवेट अस्पताल है उसके बाहर देखने को मिलती है कि PPE किट का बाहर फेंक देना, मास्क का बाहर फेंक देना, या इस तरीके का जो डंपिंग जो चीजें हैं जो अस्पताल के अंदर से निकलती है, जो भी दवा या कचरा, उसको आप किसी कूड़े के ढेर में नहीं डाल सकते या कहीं इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं। इसलिए क्योंकि अगर उसको किसी जानवर ने खा लिया तो उसकी भी परेशानी बढ़ सकती है। हवाओं के जरिए अगर संक्रमण बढ़ेगा तो उसके आसपास के रहने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ सकती है। लिहाजा हालांकि जिस तरह से NMCH के अधीक्षक ने कहा है कि आग भी लगा दी गई थी, उन कचरों को देखते हुए आनन फानन में किसी अस्पताल के कर्मचारी के द्वारा तमाम कीटों को आग के हवाले कर दिया गया ताकि वो इधर उधर ना हो। गौतम जी, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि अस्पताल प्रबंधन अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ रहा है किसी न किसी बहाने को लेकर। लेकिन पल्ला झाड़ना नहीं कहेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए अस्पताल के जो अधीक्षक हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसकी जांच की जाएगी कि आखिर NMCH के बाहर जो आग है वो किसने लगाई है। उस आग के क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं अभी इस वक्त, अभी आफत की स्थिति है। NMCH, PMCH और जो एम्स और जो IGIMS है वहाँ अभी स्थितियां अभी अनुकूल नहीं है, इसलिए इन चीजों पर बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रखना होगा। और NMCH के जो अधीक्षक है उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं कि आगे इस कचरे को आग के हवाले किसने किया और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अधीक्षक ने अपील की है कि इस तरीके से PPE किट या मास्क या कोई भी जो कचरा है जो अस्पताल से निकलता है,
चाहे वो इंजेक्शन का रैपर ही क्यों ना हो, वो तमाम चीजें एकदम डंपिंग जोन की गाड़ी तक पहुंचे, डंपिंग जोन की गाड़ी में पैक होके पहुंचे, ताकि रास्ते भर में भी कोई ऐसा ना हो कि हवाएं तेज चले और पीपीई किट उड़ाता रहे। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी होगी, बैग बनाना होगा और बाकायदा उसको एक नियत स्थान पर डंपिंग जोन में रखना होगा। गौतम जी, बीते कुछ समय पहले ही एनएमसीएच को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया गया है। उसके बाद से ये लापरवाही जो देखी जा रही है, कभी परिजन और डॉक्टरों के बीच हंगामा देखने को मिल रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब इस तरीके की ये जो पीपीई किट का ये जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं एक पूरा एक चिंता का विषय बना हुआ है। ये एक चिंता का सबब भी है, चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आपको कोरोना से जंग जीतना है तो इन छोटी छोटी चीजों को बड़ा होते देर नहीं लगेगा। अगर आप और हम जिस मास्क को पहनते हैं, उस मास्क को यदि किसी टेबल पे रख दें या कहीं अगर हम लोग पुराना हो जाए तो उसको अगर फेंक देंगे, तो सोचिए कि हमारे अंदर का जो कीटाणु या जो जीवाणु है वो सांस के जरिए उस पीपीई किट पर मौजूद होता है। तो ऐसे में पीपीई किट को अगर हम लोग खुले तौर पे फेंक देंगे तो उसका असर उसके आसपास के इलाकों में होगा, क्योंकि हवा के जरिए या किसी जानवर के जरिए अगर उसके पेट में चला जाए तो उसकी जान जा सकती है। तो किसी की जान की कीमत होती है, लिहाजा इस वक्त हर आम आदमी की जान अभी खतरे में है। तो ऐसे में इस खतरे को टालने के लिए बहुत सारी सावधानियां हैं, जिसमें एक सावधानी ये भी है कि यदि आप पीपीई किट पहनकर, मास्क पहनकर या जो पीपीई किट के जो बनाए गए दोनों पैर में जो जूते के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अंदर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए या देखने के लिए, तो उस पीपीई किट को खोलने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति ना पहने, इसीलिए उसको डंपिंग की जाती है। लेकिन यदि आप खुले तौर पे पीपीई किट, क्योंकि सैकड़ों पीपीई किट रोज बदले जाते हैं, एक बार अगर आप पहन के चले गए तो उसको आप दोबारा नहीं पहन सकते, फिर आपको नया पीपीई किट इस्तेमाल करना होगा। तो लिहाजा पुराने पीपीई किट को आप ऐसे अगर रखेंगे तो हवाओं के जरिए आज पड़ोसी के यहाँ चला जाएगा, दूसरे के यहाँ चला जाएगा, इसलिए उसका सही इस्तेमाल पहनने के साथ साथ उसको समेट करके किसी बैग में रख दीजिए, और वो बैग सीधे डंपिंग की जो गाड़ी आती है और वकायदा वो जो कचरा उठाने वाली जो गाड़ी है, जो वकायदा IGIMS से और सभी अस्पतालों में जाती है, तो उन कचरे को, क्योंकि आप विश्वास करेंगे आस्था की सैकड़ों टन कचरा जो है अस्पताल के जरिए निकलता है। तो ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कई मरीज संक्रमित हो सकते हैं। जो मरीज बाहर में है, जो इलाज कराने के लिए अपने परिवार के लोगों के लिए आए हैं, जो बाहर में है, जो हमेशा ये चिंता कर रहे हैं, तो अंदर से संक्रमण बाहर आपके इसी पीपीई किट के डस्टबिन के जरिए आ सकता है। इसलिए इन तमाम चीजों की, छोटी छोटी चीजों पर विशेष और बारीकी से ध्यान देना होगा, तभी जाकर के आप NMCH या PMCH में बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, यही बेहद ध्यान देने वाली चीजें होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चेन को तोड़ा जा सकता है। जो संक्रमण फैल रहा है उस पर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। नहीं तो जिस तरीके की लापरवाही देखने को ये जो मिल रही है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, लगातार संक्रमण में इजाफा हुआ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके की ये लापरवाहियां सामने आ रही है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। NMCH की तरफ से जो लापरवाही देखने को मिली है, पीपीई किट, ग्लव्स को खुले में फेंक दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। VIP न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।